नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द ग्रैंड मदर, जिसके पोएट हैं रे यंगबियर। ठीक, रे यंगबियर बॉर्न इन 1950। रे यंगबियर का जन्म 1950 में हुआ था। इज़ ए नेटिव अमेरिकन पोएट एंड नॉवेलिस्ट ऑफ द मेस्क्वेकी ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये नेटिव अमेरिकन पोएट थे। नेटिव अमेरिकन मतलब वहीं के जन्मे वहीं के थे, नेटिव वहीं के थे, ठीक है। और अमेरिकन पोएट थे, कवि थे और नॉवेलिस्ट भी थे। ठीक, उपन्यासकार जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है उपन्यासकार। मेस्क्वेकी ट्राइब के थे। मेस्क्वेकी जनजाति है नॉर्थ अमेरिका की। ठीक, ग्रोइंग अप ऑन द मेस्क्वेकी ट्राइबल सेटलमेंट इन लोआ, और लोआ जगह है जहाँ पे मेस्क्वेकी ट्राइबल सेटलमेंट था, वहीं पे ग्रोइंग अप यानी पले बढ़े। ही वॉज इंकरेज टू लर्न इंग्लिश बाय हिज मैटरनल ग्रैंड मदर एंड ही बिगेन टू ट्रांसलेट हिज पोएम इनटू दैट लैंग्वेज। और उन्होंने इंग्लिश किससे सीखा? मैटरनल ग्रैंड मदर से, यानी नानी से सीखा। और उन्होंने जितने भी इंग्लिश के पोएम थे उसको क्या, उस मेस्क्वेकी लैंग्वेज में, जो उस ट्राइब की लैंग्वेज थी, उसमें क्या करना, ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। हिज वर्क वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1968। पहली उनकी मतलब जो वर्क है 1968 में छपी, पब्लिश हुई यानी प्रकाशित हुई। ही ऑफन स्विचेस बिटवीन इंग्लिश एंड द मेस्क्वेकी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली। वो बार बार बदलते रहते थे इंग्लिश और मेस्क्वेकी लैंग्वेज के बीच में, मतलब स्विच करते रहते थे कि कभी मेस्क्वेकी लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखते, कभी इंग्लिश में लिखते, ठीक है, अपने आप को वहाँ पे साबित करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक, इन द प्रेजेंट पोएम द ग्रैंड मदर ही ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग। इस प्रेजेंट पोएम में, इस प्रस्तुत जो ये पोएम है द ग्रैंड मदर, वो उन्होंने अपनी दादी माँ की पिक्चर को ड्रॉ किया है, ठीक है, जो सबकी प्यारी हैं और सबकी प्रेरणा है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द पोएम। पहला देखिए, द ग्रैंड मदर, पहला लाइन है, इफ़ आई वर टू सी हर शेप फ्रॉम ए माइल अवे। बोल रहे हैं कि यदि मैं देख सकता इतनी दूरी से, शेप का कहने का मतलब उनके चेहरे को देख सकता, ठीक है। आई हैड नो सी क्विकली डैट इट वुड बी हर। तो मैं अगर देख सकता उतने दूर से, जहाँ उनकी दादी अब नहीं रही हैं, वो उतने दूर से वो अगर उनको देख सकते हैं तो वो क्या, वो जल्दी से ही पहचान जाते कि वो कौन है, मेरी दादी हैं। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और वो उनका जो पर्पल कलर का स्कार्फ था, प्लास्टिक शॉपिंग बैग था। ठीक, इसको क्या करता, मैं पहचान जाता। इफ़ आई फेल्ट हैंड ऑन माई हेड आई नो दोज वर हर हैंड। यदि मैं महसूस कर पाता उनके हाथों को अपने सर पर, तो मैं पहचान जाता कि क्या, वो मेरी दादी का हाथ है। ठीक है, वार्म एंड डैम्प। वार्म मतलब होता है हल्का, नरम नरम, जो गर्म होता है वो हल्का सा, और डैम्प मतलब गीला। विद द स्मेल ऑफ रूट इफ़ आई हियर ए वॉइस कमिंग फ्रॉम ए रॉक। ठीक, बोल रहे हैं कि उनके जो हाथ जो रखते हैं सर पे हमारे, तो वो क्या होता है, हल्का गीला होता है और गर्म, जो उनके प्यार निकलते हैं उनके हाथ से, वो क्या, कैसे गमकते हैं, एक जैसे जड़ होता है उसकी तरह। ठीक है, यदि मैं उनकी सुन सकता आवाज़ों को, उन आते हुए चट्टानों से उनकी आवाज़ों को मैं सुन सकता, वो बोल रहे हैं। ठीक, I had know and her words would flow inside me like the light of someone steering ashes from a sleeping fire at night। बोल रहे हैं कि मैं जानता था उनकी जो शब्द हैं, जो मेरे अंदर बहते हैं, ठीक है, वो ऐसा ही बहते हैं जैसे कि एक
जैसे जलती हुई लाइट होती है, जैसे कोई आग लगा दिया गया है तो उसमें छोटे छोटे एशेज़ निकलती है, स्टीयरिंग चिंगारी फेंकती है, उस तरीके से मेरे बॉडी में भी क्या उनके जो वर्ड्स हैं, जो बोले गए थे वर्ड्स, वो क्या हमारे अंदर फ्लो कर रहे हैं। ठीक है।